हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के पीडिया वर्ल्ड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के काफ़ी डिमांड पर मैं आप सभी के बीच एक और ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है जीएसटी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, इसलिए जीएसटी से जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसे फुली डिटेल में और आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो उत्तर है यह एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में बात कर लें तो सेवा एवं वस्तु कर। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को यानी 2018 से 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? उत्तर है 101वें संविधान संशोधन 2016 में। जीएसटी बिल राज्यसभा एवं लोकसभा में कब पारित हुआ? तो यह राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ। राष्ट्रपति द्वारा इसको 8 सितंबर 2016 को मंजूरी मिल गई और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया। जीएसटी एक्ट 2016 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? 8 सितंबर 2016। जीएसटी सर्वप्रथम किस बिल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो यह किया गया था 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 के अंतर्गत। ये बिल 19 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था और 6 मई 2015 को सदन द्वारा इसे पारित किया गया था। राज्यसभा की चयन समिति ने 22 जुलाई 2015 को विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधेयक 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और संशोधित विधेयक 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। विधेयक को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सहमति मिली और उसी तारीख को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। जीएसटी बिल सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये उत्तर है अरुण जेटली द्वारा 19 दिसंबर 2014 को। राष्ट्रीय जीएसटी का विचार पहली बार कब और किसके द्वारा रखा गया था? उत्तर है भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में इसे किया गया था। भारतीय जीएसटी का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो उत्तर है असीम दास गुप्ता। इन्हें 2000 में एनडीए सरकार द्वारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर है फ्रांस 1954 में। भारत में लागू किया गया जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? उत्तर है कनाडा। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? उत्तर है 161वां। जीएसटी की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी? उत्तर है पी चिदम्बरम द्वारा 2005 में। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी हेतु कब पहला चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिजाइन और रोड मैप तैयार किया था? 2009 में। जीएसटी के किस टैक्स को प्रतिस्थापित किया गया? वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। इसको 1 अप्रैल 2005 से लागू कर दिया गया। विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम, जो कि 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इस बिल को 50% राज्य विधानसभाओं से मंजूरी मिलना तय था, यह जरूरी था। दूसरा राज्य है बिहार, जैसे 16 अगस्त 2016 को इसने लागू कर दिया। उसके बाद तीसरा है झारखंड 50% में यानी 29 का 50%। 15वां राज्य गोवा, जो कि 31 अगस्त 2016 को इसने लागू किया। राष्ट्रपति मंजूरी। राजपथ पर अधिसूचित होने के बाद जीएसटी एक्ट को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा 1 सितंबर 2016 को। जीएसटी को मंजूरी देने वाला अंतिम राज्य बना मणिपुर 5 जून 2017 को और जम्मू कश्मीर 5 जुलाई
2017 को। स्टेट जीएसटी अधिनियम SGST एक्ट पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तेलंगाना, जो कि 9 अप्रैल 2017 को, और दूसरा राज्य बिहार बना। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो यह 4 प्रकार की होती है। पहला है एकीकृत वस्तु और सेवा कर यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर यानी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST, SGST, IGST एंड UTGST बिलों को लोकसभा द्वारा कब पारित कर दिया गया? 29 मार्च 2017 को। राज्यसभा में 6 अप्रैल 2017, राष्ट्रपति को मंजूरी मिली 12 अप्रैल 2017। जीएसटी में टैक्स स्लैब को कितने स्तर की है? तो यह 5 स्तर की है। कौन कौन? तो वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GSTIN का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN नंबर कितने अंकों का होता है? ये 15 डिजिट का होता है। जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रत्येक करदाता को 15 अंकीय GSTIN नंबर प्रदान किया जाता है, जिसके प्रथम 2 अंक राज्य कोड को प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले 10 अंक व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई का पैन होता है। 13वां अंक राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 14वां अंक डिफ़ॉल्ट रूप से Z होता है और अंतिम 15वां चेक कोड के लिए होता है। किसके द्वारा देश के लिए दोहरी जीएसटी मॉड्यूल CGST और SGST का प्रस्ताव किया गया था? उत्तर है चुनाव आयोग द्वारा। इस मॉडल के तहत जीएसटी के 2 घटक हैं। केंद्रीय जीएसटी, इसको केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। राज्य जीएसटी, इसको संबंधित राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। अंतरराज्यीय यानी इंटर स्टेट सप्लाई में SGST और CGST में केंद्र और राज्य के प्रतिशत कितना कितना होता है? तो वो होता है 50-50 में। जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तर है अमिताभ बच्चन। जीएसटी की चोरी करने पर कितने सजा का प्रावधान है? उत्तर है 5 साल प्लस जुर्माना। कौन सा केंद्रीय कर जिन्हें जीएसटी में शामिल किया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर, प्रतिकारी शुल्क, सीमा शुल्क पर विशेष अतिशुल्क, अधिभार और उपकर केंद्रीय बिक्री कर। राज्य कर जिन्हें जीएसटी में शामिल किया गया है: मनोरंजन कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ कर, मूल्य वृद्धि कर, वैट और लग्जरी टैक्सेस पर। मॉडल जीएसटी कानून में शामिल कुल कितने सेक्शन, चैप्टर और अनुसूची हैं? तो इसमें 162 सेक्शन, 25 चैप्टर और 4 शेड्यूल हैं। मॉडल जीएसटी कानून के किस अनुसूची में यह वर्गीकृत किया गया है कि कोई सप्लाई गुड्स है या सर्विस है? तो यह है अनुसूची 2 में। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कुल 3 अनुसूची, 21 चैप्टर और 174 सेक्शन हैं। सोने के सिक्के और आभूषण आइटम पर कितने % जीएसटी लगाया जाता है? उत्तर है 3%। सोना बनाने पर शुल्क जीएसटी पर 5% है ऑन मार्किंग चार्ज। जीएसटी से पहले अधिकांश वस्तुओं के लिए वैधानिक कर की दर लगभग कितनी थी? तो 26.5%। जीएसटी के बाद अधिकांश वस्तुओं की दर 18% के दायरे में आ गई। कौन सा कर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है? तो संपत्ति कर, स्टाम्प शुल्क, विद्युत कर, शराब पर उत्पाद शुल्क, मूल्य सीमा शुल्क, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीफी और प्राकृतिक गैस, इन सब जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। कौन से उत्पाद जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं? तो नील रेटेड फूड आपूर्ति 0% जैसे नमक, गुड़, अनाज इत्यादि। छूट आपूर्ति विशेष प्रावधान में ब्रेड, ताज़ा दूध, ताजे फल इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगता। नॉन जीएसटी आपूर्ति यानी जीएसटी के दायरे से बाहर जो आपूर्ति ही नहीं है: प्राकृतिक गैस, मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त शराब, पेट्रोल, क्रूड तेल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, बिजली। अनुसूची 3 के अंतर्गत जीएसटी से छूट प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है: कानूनी सेवाओं,
रोजगार सेवाएं, एक मृतक के संबंध में सेवाएं, दाह संस्कार वगैरह, अधिकारियों द्वारा किए गए कर्तव्य, भूमि एवं भवन की बिक्री, उच्च सागर बिक्री, व्यापारी व्यापार आपूर्ति, इन सबों पर जीएसटी के दायरे नहीं आते। जीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? एक होता है जीएसटीआईएन, यहाँ है जीएसटीएन, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया? तो उत्तर है इन्फोसिस। जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? उत्तर है सैस कोड यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड। जीएसटी प्रोडक्ट वर्गीकरण हेतु सैक और एचएसएन कोड कितने डिजिट के होते हैं? तो उत्तर है 6 डिजिट के। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 246 ए। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो 246 ए में अनुच्छेद 246 और 254 में निहित किसी भी बात के बावजूद संसद और खंड 2 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 246 ए का 2 केवल सांसद के पास यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति या सेवाओं के अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के विषय में वस्तु कर एवं सेवा कर संबंधित कानून को बना सकती है। अनुच्छेद 269 एक अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में माल की आपूर्ति और सेवाओं पर जो जीएसटी लगाया जाएगा उसको केवल केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्र किया जाएगा, किंतु जीएसटी परिषद की सिफारिश पर विधि द्वारा तय किए गए ढंग से संघ और राज्यों के बीच इसे विभाजित किया जाएगा। 279 एक यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति को 122वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के प्रारंभ होने की 60 दिनों के भीतर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। भारत सरकार द्वारा जीएसटी योजना के प्रचार के लिए कौन सा नारा दिया गया? उत्तर है एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 279 ए। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है अरुण जेटली। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 33 सदस्य हैं। जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह है राष्ट्रपति। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 12 सितंबर 2016। जीएसटी परिषद सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर है नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाही में भाग लेने के लिए अस्थायी गैर मतदान सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी के अध्यक्ष की। जीएसटी परिषद की किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोटों का कितना होता है? तो 1/3। जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु राज्य सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोटों का कितना होता है? तो 2/3 होता है। जीएसटी परिषद बैठक हेतु कोरम या गणपूर्ति कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो उत्तर है कुल सदस्यों का 50%। गुड्स एंड सर्विस कानून जीएसटी लॉ में कुल कितने तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है? उत्तर है 22 तरह के। इन 22 जीएसटी रिटर्न में से केवल 11 प्रकार के जीएसटी रिटर्न हैं यानी एक्टिव हैं। इसमें 4 सस्पेंड और 8 व्यू ओनली हैं। जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया गया? 1 सितंबर 2023 से। प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में सितंबर 2016 को। जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी समिति है? अरविंद सुब्रमण्यम पैनल। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी को किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया? उत्तर है CGST एक्ट 2017। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग एजुकेशनल अथॉरिटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बद्री नारायण शर्मा। जीएसटी परिषद के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स, आप सभी को यह जीएसटी का ये कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो या आपके काम आया हो तो प्लीज़ इसे
अपने दोस्तों के या रिलेटिव्स के ग्रुप में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके बीच में लाता रहूं। इसी आशा के साथ फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।